Hello everyone, welcome back to my channel. Today I'm going to make the popular Ghani top from this cotton fabric. So let's start it. इस तरह से मैंने इस कपड़े को डबल फोल्ड किया है और मैंने एक पीस कट कर लिया है जिसकी लेंथ है 15.5 इंच एंड विड्थ है 11.5 इंच। अब हम यहाँ ऊपर की तरफ शोल्डर मार्क करते हैं। तो 7 इंच पर हम शोल्डर मार्क करेंगे एंड 0.5 जितना ऊपर की तरफ अपन एक्स्ट्रा छोड़ देंगे। अब उस 7 वाले पॉइंट से हम नीचे की तरफ भी 7 इंच पे मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इस तरह से ऐसे भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। मिड पॉइंट से 1.5 इंच पे मार्क करेंगे एंड फ्रंट पार्ट का आर्म होल की गोलाई हम यहाँ पे दे देंगे। अब बस्ट मार्क करेंगे 8.5 इंच पे एंड वेस्ट मार्क करेंगे 7.5 इंच पे। नीचे का लाइन ड्रॉ करेंगे और हम साइड पॉइंट्स कनेक्ट कर लेंगे। अब हम नेक का मार्क करेंगे। तो मैंने शोल्डर लिया है 3.5 इंच और नेक की जो डीपनेस है वो भी ली है 3.5 इंच। अब हम नेक की शेप दे देंगे राउंड और इसको कट कर लेंगे। कट करते टाइम हम बीच सेक्शन में भी पूरा कट करेंगे क्योंकि आगे से जो हमारा गानी टॉप है वो ओपन है। अब बैक की मार्किंग के लिए हमें डबल फोल्ड क्लॉथ लेना है, उसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट रखेंगे। बाकी सब सेम कट करना है, बस जो नेकलाइन है वो हम 1 इंच छोटा कट करेंगे। अब हम फ्रिल का कटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने अपनी लेंथ लिया है 10.5 इंच। सो ये कपड़ा लेके 10.5 इंच पे मार्क करके स्ट्रेट लाइन करके हम स्ट्रेट स्ट्रिप्स कट करेंगे और उसका जो लेंथ है वो करीब 34 इंचेस है। फ्रंट पार्ट के लिए हम 34 इंचेस को हाफ कर देंगे, 17 एंड 17 इंचेस बोथ साइड्स, एंड बैक पार्ट के लिए वो एज इट इज़ रहेगा। अब हम स्लीव्स की कटिंग के लिए क्लॉथ को 4 फोल्ड करेंगे एंड 7 इंच की लेंथ और 9.5 इंच का विड्थ हम लेके पीस को कट कर लेंगे। अब हम ऊपर और नीचे की तरफ 0.5 एक्स्ट्राज मार्क कर लेंगे। तो सबसे पहले हम स्लीव्स की गैदर्स के लिए बीच में 1.5 इंच की स्पेस छोड़ेंगे। ये डबल फोल्ड में ही 1.5 है तो टोटल 3 इंच हो जाएगा। अब हम नीचे की तरफ जो है हमारा लेंथ वो हम लेंगे 7.5 इंच ऑन डबल फोल्ड एंड अब हम ऊपर से 3 इंच पे मार्क करेंगे एंड वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। इस पॉइंट से 6.5 इंच पे मार्क करेंगे एंड 1.5 इंच का सीम अलाउंस रखेंगे। ये हमारा आर्म होल एरिया है। अब ऊपर से एक डायगोनल लाइन क्रिएट करेंगे और वहाँ से हम स्लीव्स की शेप देंगे। पॉइंट्स को जॉइंट कर लेंगे एंड फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से नॉचेस भी कट कर लेंगे। सो मैंने इस टाइप से ये स्ट्रिप्स कट करी है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे एंड इसकी छोटी छोटी स्ट्रिप्स बना लेंगे। टोटल 6 स्ट्रिप्स चाहिए फॉर फ्रंट पार्ट। स्ट्रिप्स की विड्थ है 1.5 इंच और इसकी लेंथ जो हमें चाहिए, जो सिंगल स्ट्रिप का चाहिए होगा, वो होगा करीब 9 इंच या 10 इंच।
अब हम टॉप का फ्रंट एंड बैक पार्ट के लिए नीचे का फ्लेयर रेडी करते हैं। तो ये जो स्ट्रिप्स कट करी थी, इसका अब हम हेमिंग करेंगे। वन साइड पे मैं पीको करूंगी एंड सेकंड साइड पे मैं सिंपल फोल्ड करूंगी। सिंपल फोल्ड वाला पार्ट है वो नीचे की तरफ रहेगा और जो पीको वाला पार्ट है वो हम ऊपर की तरफ रखेंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा था, फॉर फ्रंट पार्ट ये जो स्ट्रिप है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। सो अब कट होने के बाद हम इनके साइड्स भी फोल्ड कर देंगे। अब हम मशीन से गैदर्स क्रिएट करते हैं। तो मशीन का थ्रेड साइज सबसे बड़ा और थ्रेड टेंशन भी सबसे हाईएस्ट करके हम इस तरह से यहाँ पे एक सिंपल स्टिच मारेंगे और एक थ्रेड का स्ट्रैंड खींचकर हमें जितना विड्थ चाहिए हम इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। इस तरह से मैंने बैक पार्ट और फ्रंट के दोनों पार्ट का गैदर्स बना लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट लेंगे। मिडिल सेक्शन में हम ऐसे 3 पार्ट्स में उसको इक्वली मार्क कर लेंगे स्ट्रिप्स के लिए। अब हम ये साइड बॉर्डर जो कट किया था इसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करते समय हम स्ट्रिप्स को साथ में रख के स्टिच करेंगे इस तरह से। एकदम साइड कॉर्नर पे एक और स्टिच लगाएंगे ताकि ये और सॉलिड हो जाए। सो अब मैं नेक लाइन फिनिश करूंगी। उसके लिए मैंने 1 इंच की स्ट्रिप कट करी है दोनों नेक लाइन्स के लिए एंड बैक नेक के लिए भी। सो हम यहाँ पे 0.25 का इस तरह स्टिच लगाएंगे। दोनों रॉन्ग साइड पे रखे हैं। जो एंडिंग आएगी वहाँ पे हम इस तरह थोड़ा सा फोल्ड लेंगे फॉर द फिनिशिंग पर्पस। और जब वो हो जाए तब हम इस तरह एक्स्ट्रास कट करके इस तरह हम उसको डबल फोल्ड करेंगे बैक साइड में और स्टिच कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा फिनिश होके। अब हम फ्रंट एंड बैक पार्ट का शोल्डर ज्वाइन करेंगे। सो राइट साइड्स टुगेदर रख के हम इस तरह से 0.25 या हाफ इंच का स्टिच लगा लेंगे। उसके बाद हम लेंगे बैक पार्ट और वहाँ अटैच करेंगे फ्रिल को। फ्रिल को इस तरह से बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे, पिन से सिक्योर कर लेंगे एंड स्टिच कर लेंगे। सो अब ये बैक पार्ट हो गया है एंड अब हम फ्रंट पार्ट में भी फ्रिल को अटैच कर लेंगे। आफ्टर अटैचिंग इट अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे। तो हम पहले स्लीव्स को रेडी करते हैं। तो उसके लिए अब अपन लेंगे स्लीव्स। वहाँ पे जो अपन ने ऊपर की तरफ 1.5 इंच रखा था उसमें 1 इंच और ऐड करेंगे। सो टोटल 2.5 इंच और पूरा टोटल मिला के आगे और पीछे क्योंकि ये डबल फोल्ड है 5 इंच तक अपन मशीन से गैदर्स क्रिएट कर लेंगे। अब स्लीव्स के एंडिंग पार्ट पे हम बेसिक फोल्ड कर लेंगे। अब हम स्लीव्स के एंड पे ये इलास्टिक बैंड स्टिच करेंगे। ये इलास्टिक बैंड मैंने लिया है 10 इंच का और हम इसे इस तरह से स्टिच करेंगे पुल करते हुए। सो आवर स्लीव्स आर रेडी। अब हम स्लीव्स को टॉप में अटैच करेंगे। सो अब हम दोनों को राइट साइड्स टुगेदर रख के इस तरह से हम पिन से इसको सिक्योर कर लेंगे एंड स्टिच कर लेंगे। स्लीव्स रेडी हो गई है। अब हम फ्रंट एंड बैक पार्ट को राइट साइड्स टुगेदर रख के उन्हें जॉइंट कर लेंगे और फिर साइड एजेस को ओवरलॉक भी कर लेंगे एंड आवर टॉप इज रेडी।